हाय गाइज, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज का मेरा जो वीडियो है वो है मेरे 2021 के मॉम रेजोल्यूशंस के बारे में। यानी जब भी कोई नया साल शुरू होता है तो हम सब इनवेरिएबली कोई ना कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लेते हैं। लेकिन आफ्टर बिकमिंग अ मदर कहीं ना कहीं बच्चों से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें भी हमारे रेजोल्यूशन लिस्ट में ऐड हो जाती है। तो आई थॉट इस साल बैठ के मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ मेरे जो मॉम रेजोल्यूशंस है जो स्पेसिफिकली मदरहुड और अथर से रिलेटेड है वो। इट्स जस्ट अ फन वीडियो। ऑब्वियसली ये सारे रेजोल्यूशंस पर्सनल है और हर किसी के रेजोल्यूशंस अपने अपने होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर सिचुएशन, लेकिन आई थॉट इट वुड बी अ फन थिंग टू शेयर। और वीडियो शुरू करने से पहले क्विक सा डिस्क्लेमर, इस वीडियो में काफ़ी सारे बैकग्राउंड नॉइजेस आपको आएंगे बिकॉज अथर इज प्लेइंग राइट आउटसाइड उसके फ्रेंड्स के साथ, और मुझे लिटरली और कोई टाइम नहीं मिल पा रहा है वीडियो फिल्म करने का क्योंकि अब अथर दोपहर में भी नहीं सोता, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो आई थॉट कुछ ना करने से बेटर है इवन विद द बैकग्राउंड नॉइजेस, लेट मी जस्ट सिट डाउन एंड फिल्म दिस वीडियो। तो सबसे पहला मॉम रेजोल्यूशन फॉर 2021 इज कि अथर्व को सेल्फ फीडिंग यानी खुद खाना सिखाना शुरू करना है मुझे इस साल में। यानी अथर मोरलेस एज एन ईटर इज़ अ डिसेंट ईटर, वो ठीक से खाना खाता है, लेकिन स्नैक्स या थोड़ा बहुत जो ब्रेकफास्ट होता है या पास्ता या ऐसी कुछ चीज़ें होती है उसके अलावा की सारी चीज़ें मैं उसको खिलाती हूँ। एंड आई थिंक दैट्स गॉट मोर टू डू विथ मी, यानी मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, क्योंकि हमेशा जब बच्चे खुद खाते हैं तो काफ़ी मैस क्रिएट करते हैं, खास करके दाल चावल जो हमारा इंडियन फूड होता है वो खाने में काफ़ी मैसी हो सकता है अगर बच्चे खुद खाने की कोशिश करें। तो मैंने कभी भी कोशिश ही नहीं की कि अथर दाल चावल या रोटी दाल ये सारी चीज़ें खुद से खाए। सो दिस इज़ वन बिग रेजोल्यूशन, मुझे उस पर ट्रस्ट करना शुरू करके आई वॉन्ट हिम टू स्टार्ट ईटिंग थोड़ा खुद से, फॉर द सिंपल रीज़न कि अब इस साल से उसका प्रॉपर एक फॉर्मल स्कूल भी शुरू होगा, यानी कोविड की वजह से मे बी नॉट इमीडिएटली बट एटलीस्ट 8-9 मंथ्स के अंदर। सो आई वांट हिम टू बी प्रिपेयर्ड एंड मुझे भी स्ट्रेस ना हो, ऐसा सिचुएशन मैं क्रिएट करना चाहती हूँ। सो दैट इज़ माई रेजोल्यूशन नंबर 1। जो दूसरा मॉम रेजोल्यूशन है मेरा वो है अथर के साथ ज़्यादा आउटडोर टाइम स्पेंड करना। यानी व्हेन आई से आउटडोर, जो मॉल्स या रेस्टोरेंट्स में हम जाते हैं उसके अलावा का आउटडोर टाइम। एक साल पहले तक ये होता था कि हम लोग बहुत कॉन्शियसली कोशिश करते थे कि हर वीकेंड पे अथर के साथ कुछ आउटडोर टाइम स्पेंड करें जो कि मॉल्स ना हो। यानी वी यूज टू टेक हिम टू पार्क्स, हम लोग उसको बर्ड फीडिंग के लिए ले जाते थे, पिकनिक्स के लिए ले जाते थे। लेकिन जैसे ही वो 2 साल का हुआ उसके बाद हम लोगों ने उसे मॉल्स ले जाना भी शुरू कर दिया, रेस्टोरेंट में भी उसने थोड़ा बहुत खाना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो ये पिकनिक और पार्क्स वाला आउटडोर टाइम था वो स्विच हो गया थोड़ा बहुत मॉल्स और मल्टीप्लेक्सेस और इन सब की तरफ, विच आई वॉन्ट टू चेंज नाउ। थैंकफुली जो लास्ट 7-8 महीने रहे उसमें क्योंकि हम लोग मॉल्स और ऐसी सारी जगहों पे ज़्यादा नहीं जा पा रहे थे, तो अगेन वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग दिस आउटडोर प्लेसेस। आप लोगों ने कुछ मेरे प्रीवियस व्लॉग्स भी देखे होंगे, अभी रिसेंट वाले भी। वी वेंट फॉर डक वॉचिंग, उससे पहले हम लोग बर्ड फीडिंग के लिए गए थे। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते होगे तो मेरी स्टोरीज भी देखते होगे। सो आई वॉन्ट टू रीस्टार्ट दैट एज अ हैबिट फिर से इन दिस ईयर। यानी जब मॉल्स और सब प्रॉपरली खुल जाए, सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाए, उसके बाद भी मैं चाहती हूँ कि हम अथर के साथ जो आउटडोर टाइम की डेफिनेशन रखें वो वी कीप इट लिमिटेड टू पिकनिक्स एंड पार्क्स एंड थिंग्स लाइक दैट रादर देन मॉल्स एंड रेस्टोरेंट्स। जो तीसरा मेरा मॉम रेजोल्यूशन है, जो आई थिंक हर मॉम या पेरेंट का रेजोल्यूशन होता है कहीं ना कहीं, इज़ कि स्क्रीन टाइम जितना हो सके उतना कम करके कुछ स्क्रीन फ्री डेज हम इंट्रोड्यूस करें अपने लाइफ में। व्हेन आई से अपने लाइफ में आई डोंट मीन अथर्व की लाइफ में, क्योंकि अथर्व का स्क्रीन टाइम काफ़ी हद तक रेगुलेटेड रहता है। बहुत सारे दिन ऐसे भी होते हैं जब 0 स्क्रीन टाइम होता है अथर्व के लिए, लेकिन एज पेरेंट्स यानी मैं और निशित, हमारा स्क्रीन टाइम दिन में होता है 1-2 घंटे का, विच आई रियली वांट टू रिड्यूस। अगेन अगर आपने देखा होगा तो लास्ट ईयर में मैंने कोशिश की थी कि वीकेंड पे एक दिन मैं कम्प्लीटली स्क्रीन फ्री डे रखूँ, और कुछ दिन मैंने व्लॉग भी किए थे एंड यू कुड सी कि हम लोग कितनी सारी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ कर पाए एंड वे सच नाइस डेज, लेकिन समहाउ फिर वो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। सो आई वॉन्ट टू स्टार्ट डूइंग दैट अगेन। चौथा जो मेरा मॉम रेजोल्यूशन है वो है अथर्व को ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट प्ले देना। हम लोगों ने लास्ट ईयर में काफ़ी प्रोग्रेस किया इस फ्रंट पे और अथर्व काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंटली खेलता है अब 40-45 मिनट्स के लिए, और मैं चाहती हूँ कि इस साल में भी ये कंटिन्यू रहे और जितना हो सके इसको हम बढ़ाने की और स्केल अप करने की भी कोशिश करें, ताकि हम भी हमारा काम कर सके, अथर्व को भी वो आदत पड़ सके, ताकि जब ऑफिस और सब रेगुलरली शुरू होगा, जो कि होगा इस साल में, तब हम लोगों के लिए ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो। उसके बाद का जो मेरा मॉम रेजोल्यूशन है वो
अगेन रिलेटेड टू प्ले है, लेकिन ये है पीयर प्ले या बच्चों का जो फ्रेंड्स के साथ का प्ले होता है उससे रिलेटेड। तो इस साल में मैं चाहती हूँ कि जब तक मौका है तब तक जितना हो सके अथर्व का उसके फ्रेंड्स के साथ का प्ले टाइम घर पे हम बढ़ाने की कोशिश करें। यानी बाहर तो वो खेलता ही है अपने सारे फ्रेंड्स के साथ रोज़, लेकिन बाहर क्या होता है कि इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, इतने सारे फ्रेंड्स होते हैं, तो सारे बच्चे ठीक ठाक खेल ही लेते हैं, लेकिन वही बच्चे जब घर में खेल रहे होते हैं तब एक्चुअली आपको अपने बच्चे की पर्सनालिटी समझ आती है कि वो कैसे इंटरैक्ट करता है अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ। अब आई डोंट नो आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन दिस प्रॉपरली और नॉट, लेकिन जैसे अथर्व के साथ लास्ट ईयर तक वो ज़्यादातर आउटडोर प्ले ही करता था अपने फ्रेंड्स के साथ। इस साल हम लोगों ने ये इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट जहाँ पे बच्चे घर पे आ रहे, एक दूसरे के साथ खेल रहे, जिसको आप प्ले डेट्स कह सकते हो या 1-on-1 प्ले टाइम कह सकते हो। और जब पहली बार मैंने देखा तो ऐसा होता था कि अथर्व ना अपनी मस्ती में एकदम मस्त रहता था, और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो थोड़े से धक्का मारना या हाथ उठाना उस टाइप के थोड़े फिजिकल चीज़ें भी करते हैं। एंड अथर्व नेवर रियली यूज टू बॉदर, यानी उसको कोई मार के चला जाएगा, वो अपना खेलता रहेगा, रोएगा भी नहीं, आके कंप्लेन भी नहीं करेगा, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा टाइप्स। नीदर वुड ही हिट बैक, क्योंकि हम लोगों ने कभी उसको हिट बैक करने का कंसेप्ट समझाया ही नहीं है। इनफैक्ट वी ऑलवेज टोल्ड हिम कि ही शुड नॉट डू इट। और पहली बार जब मैंने ये देखा और लगातार 1 घंटे तक देखा तो आई गॉट रियली स्ट्रेस्ड कि अथर्व कैसे डील करेगा, ऐसे तो वो बुली हो जाएगा। एंड व्हेन ही गोज़ टू द फॉर्मल स्कूल तो काफ़ी सारे पीयर्स या फ्रेंड्स ऐसे हो सकते हैं जो थोड़े से ज़्यादा अग्रेसिव पर्सनालिटी हो जिन लोगों की, तो उन बच्चों के साथ तो ही विल एक्चुअली गेट वेरी बुलीड एंड ऑल ऑफ दैट। और मुझे 2-3 दिन तक वो चीज़ का स्ट्रेस रहा। बट देन धीरे धीरे जैसे करके हमने ये इंक्रीज़ किया पीयर इंटरेक्शन वाला प्रोसेस, तो फिर वो दूसरे बच्चों के साथ भी इंटरेक्ट करता था, एक ग्रुप दूसरा ग्रुप, तो धीरे धीरे करके मुझे समझ आया कि हर ग्रुप के साथ वो अलग अलग तरीके से डील करता है। उस ग्रुप में थोड़े एज ग्रुप बड़ी वाले बच्चे थे, तो ही प्रोबेबली कुड नॉट कीप अप विद देम। तो आई रियलाइज़ कि ऐसा नहीं है कि वो हर जगह उसका ऐसा ही सिनेरियो होगा। तो धीरे धीरे करके मुझे कंफर्ट आने लगा। प्लस हम लोगों ने भी उसको कुछ कुछ चीज़ें समझाई कि ऐसे सिचुएशन में उसको कैसे टैकल करना है और कैसे रिएक्ट करना है। सो जब आप अपने बच्चों को उनके फ्रेंड्स के साथ अपने सामने खेलते हुए देखते हो तो आपको अपने बच्चे की एक्चुअल पर्सनालिटी भी पता चलती है, क्योंकि बच्चे जब घर में होते हैं माँ बाप के साथ तो उनकी पर्सनालिटी कम्प्लीटली अलग होती है, क्योंकि काफ़ी प्रोटेक्टेड होते हैं, वो काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन अपने ही एज ग्रुप के जब बच्चे होते हैं तो कुछ बच्चे का अलग एक पर्सनालिटी होता है, तो उनके साथ वो कैसे डील करते हैं वो हम देख पाते हैं। एंड अगर हमको लगता है कि हमें हमारे बच्चों को कुछ कुछ एरियाज़ में कुछ चीज़ें समझानी चाहिए कि उनको कैसे डील करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ, देन वी कैन डू इट एट द राइट टाइम। अभी एक बार स्कूल जाना शुरू करेंगे तो प्रोबेबली हमें इतना विजिबिलिटी नहीं होगा इन सारी चीज़ों का। तो ये एक एरिया है जिस पे डेफिनेटली मुझे जब तक हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तब तक ज़्यादा फोकस करना है। एंड आई थिंक आई सेड अ लॉट अबाउट दिस पॉइंट, आई डोंट नो वेदर इट मेड सेंस और नॉट, बट दैट्स माई नेक्स्ट रेजोल्यूशन। इसके बाद का मेरा नेक्स्ट रेजोल्यूशन है कि मैं साल में एटलीस्ट 4 नो शॉपिंग मंथ्स रखूँ। यानी अगेन आई थिंक हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बच्चों के साथ ये होता है कि हम लोग बहुत सारे इम्प्रॉम्प्टू परचेजेस कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें पसंद आती रहती है और हम छोटी छोटी लेते रहते हैं। और अगर जब आप पूरे साल के एंड पे देखोगे तो एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हो जाती है वो, एंड ऑब्वियसली बहुत सारा मॉनिटरी आउटफ्लो भी हो जाता है। तो इस साल मुझे कॉन्शियसली हर क्वार्टर में यानी हर 2 महीने के बाद 1 महीना ऐसा रखना है कि दिस इज़ अ नो शॉपिंग मंथ, यानी जो हम हमारी ग्रॉसरीज और ये सारी चीज़ें खरीदते हैं उसके अलावा कोई भी टॉयज़, पजल्स, क्लोथ्स, मेरे अथर्व के कुछ भी हम लोग ना खरीदे। एंड आई वॉन्ट टू सी कि उसका क्या इम्पैक्ट होता है। उसके बाद का मेरा जो नेक्स्ट रेजोल्यूशन है वो है अगेन अथर्व को नए नए फूड आइटम से इंट्रोड्यूस करना। सो लाइक आई हैव ऑलरेडी मैंशनड अथर्व इज़ अ गुड ईटर, लेकिन अथर्व के साथ एक चीज़ ये है कि जो चीज़ें उसने खाई हुई है और ट्राई की हुई है वो बहुत आसानी से खा लेता है, लेकिन अगर आप कोई नई चीज़ उसको इंट्रोड्यूस करते हो तो काफ़ी रिलक्टेंट होता है वो ट्राई करने में। एंड देन यू हैव टू रियली ट्राई हार्ड, और फिर उसके बाद एक बार वो टेस्ट करता है फिर यूजुअली ही लाइक्स इट। लेकिन वो पहली बार का जो ट्रायल होता है इज़ अ डिफ़िकल्ट एरिया। सो मुझे धीरे धीरे करके काफ़ी हम लोग वैरायटी देते हैं उसको, लेकिन आई वॉन्ट टू इंक्रीज दैट वैरायटी। अगैन इसका सिंपल रीज़न है कि अथर्व का फॉर्मल स्कूल शुरू होगा, जिस स्कूल में वो जाने वाला है वहाँ मील्स भी इंक्लूडेड है। यानी इमीडिएटली इस साल में तो नहीं, क्योंकि नर्सरी के बच्चों के लिए देयर इज़ एन ऑप्शन कि आप घर से भी भेज सकते हो या बच्चे वहाँ खा सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स वो डेफिनेटली शुरू होगा। एंड स्कूल्स यूजुअली अपना एक प्रीसेट मेन्यू फॉलो करती है, और उसमें से बच्चे ने अगर ट्राई ना किया हो तो हो सकता है वहाँ वो रिलक्टेंट हो, फिर भूखा रह जाए। तो मैं ये सारी सिचुएशन में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। सो इसलिए वेल इन टाइम आई वॉन्ट टू
स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर आइटम्स जितनी हो सके अथर के खाने में। और इसके बाद का जो रेजोल्यूशन, जो कि मेरा आखिरी रेजोल्यूशन है विच इज़ रिलेटेड टू मी, और जो मुझे कहने में भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इस साल में मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। मुझे नॉन मदर फ्रेंड्स या इवन जो मदर फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी मेरे इंटरेक्शंस बच्चों से रिलेटेड चीज़ों पे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर। अब आई थिंक आप में से काफ़ी लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाओगे। तो पिछले 3 सालों में ऑब्वियसली हमारी जो फ्रेंडशिप्स होगी वो काफ़ी हद तक चेंज हुई होगी, यानी हमारे साथ वाले जो हमारे फ्रेंड्स हैं या तो वो भी मॉम्स बनी होगी, उनके भी बच्चे हुए होंगे क्योंकि सब सिमिलर एज ग्रुप के होंगे। और अब ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे कॉन्वर्जेशंस होते हैं बच्चों के आजू बाजू ही होते हैं, विच आई रियली वॉन्ट टू चेंज नाउ, क्योंकि अब 3 साल हो चुके हैं। एंड आई थिंक वी शुड हैव फ्रेंडशिप्स जिसमें हम बाकी की चीज़ें जो हम पहले डिस्कस करते थे बच्चों से थोड़ा अलग हट के डिस्कशंस भी कर पाए। एट द सेम टाइम मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स जो दिल्ली में नहीं रहते, आउटसाइड दिल्ली रहते, उनके साथ मैं ईयरली ट्रिप्स करती थी। उनके साथ मेरे काफ़ी सारे मीटअप्स होते थे जो भी नहीं हो पाए हैं इन द लास्ट 2-3 ईयर्स आफ्टर मदरहुड। और लास्ट ईयर सब आपको पता ही है कैसा हुआ। सो आई वांट टू स्टार्ट डूइंग दैट। और इस चीज़ को मैं अपने एक सेल्फ केयर के लिए का पॉइंटर की तरह लेने वाली हूँ। तो ये थे मेरे सारे न्यू ईयर मॉम रेजोल्यूशंस। क्या आप लोगों ने भी ऐसे कोई मॉम रेजोल्यूशंस लिए, या इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो आप भी करना चाहते हैं, ज़रूर बताइएगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में। आई वुड लव टू रीड दोज कमेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज वंस अगेन। बाय बाय।